सो लास्ट हम लोगों ने कार्बन फ्री रेडिकल पढ़ा था। कार्बन फ्री रेडिकल के बाद कार्बन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को डिफाइन करने के लिए हम एक और इफेक्ट पढ़ेंगे, दैट इज अवर हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन एक्चुअल में क्या होता है? हाइपर कॉन्जुगेशन वी हैव, हाइपर कॉन्जुगेशन को हम बोलते हैं सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन। मतलब किसी मॉलिक्यूल के सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, अभी तक सिग्मा इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी नहीं थे, किसी के सिग्मा इलेक्ट्रॉन अगर कॉन्जुगेशन में है विद पाई इलेक्ट्रॉन्स, देन वी विल कॉल इट एज हाइपर कॉन्जुगेशन। इसके अलावा इसके और भी ढेर सारे नाम होते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बेकर नाथन इफेक्ट। इसको बेकर नाथन इफेक्ट भी कहा जाता है। बेकर नाथन इफेक्ट के अलावा वी ऑल्सो यूज टू कॉल इट एज नो बॉन्ड रेजोनेंस। क्यों बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस, ये भी हम देखेंगे। ठीक है बच्चा, और यहाँ पर हमारे पास इसके ये तीन नाम हमारे पास पॉसिबल है। तो डेफिनेशन क्या होती है? कई बार डेफिनेशन ही पूछ लेते हैं एग्जाम में कि व्हाट इज हाइपर कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेट मतलब किसी चीज को एक दूसरे के साथ अफेक्ट होना, इन्फ्लुएंस होना एक दूसरे की प्रेजेंस में। तो पाई की प्रेजेंस में सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, और किन टाइप के मॉलिक्यूल्स में इन्फ्लुएंस होते हैं वो हम लोग देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन हमारे पास पॉसिबल है। तो बेटा हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन मतलब एक दूसरे का इफेक्ट होना। इट इन्वॉल्व्स कॉन्जुगेशन बिटवीन सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अ सिंगल बॉन्ड। सिंगल कौन सा बॉन्ड? CH बॉन्ड, ठीक है, एंड पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ एडजेसेंट मल्टीपल बॉन्ड। तो अगर मेरे पास पाई बॉन्ड यहाँ पर है, दिस इज आवर पाई बॉन्ड, और ये मेरे पास सिग्मा बॉन्ड है, तो ये सिग्मा बॉन्ड जब इस पाई बॉन्ड के साथ इन्फ्लुएंस में आएगा और हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा, देन वी यूज टू कॉल इट एज हाइपर कॉन्जुगेशन। तो यहाँ पर जो भी कॉन्जुगेशन होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हाइपर कॉन्जुगेशन। तो बेटा जो डबल बॉन्ड सिस्टम होता है उस सिस्टम से अटैच कार्बन को वी यूज टू कॉल इट एज अल्फा। या फिर जो भी हम सिस्टम पढ़ते हैं, जैसे कार्बोकेटायन पढ़ा, कार्बन आयन पढ़ा, या फिर कार्बन फ्री रेडिकल पढ़ा, तो जिसकी हम बात कर रहे हैं कार्बन के, कार्बोकेटायन पढ़ा तो C+, कार्बन आयन पढ़ रहे हैं तो C-, कार्बन फ्री रेडिकल पढ़ रहे हैं तो कार्बन विद अ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो उससे अटैच जो कार्बन हमारे पास प्रेजेंट होता है, दैट कार्बन इज अवर अल्फा कार्बन, और उस अल्फा कार्बन से नेक्स्ट जो कार्बन होता है दैट इज अवर बीटा कार्बन। सो हाइपर कॉन्जुगेशन कहाँ कहाँ पर होता है बेटा? कार्बोकेटायन में होता है। कार्बोकेटायन में भी हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेशन शो हो सकता है। और कहां पर होता है? कार्बन फ्री रेडिकल में भी हाइपर कॉन्जुगेशन होने की पॉसिबिलिटी होती है। और लास्ट हमारे पास एल्कीन्स पे होता है। ठीक है, तो यहाँ इन तीन टाइप के मॉलिक्यूल्स में हमारे पास पॉसिबिलिटी होती है कि क्या हो, हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता है। ठीक है बच्चे, तो कार्बोकेटायन हमारे पास तीन कार्बोकेटायन वी विल स्टडी, CH3, C, CH3, CH3। तो बेटा ये तो हो गया 3 डिग्री, दिस इज अवर 3 डिग्री। ये हो गया 2 डिग्री, CH3, C, CH3, H विद प्लस चार्ज, दिस इज अवर 2 डिग्री। ये हमारे पास हो गया 1 डिग्री, CH3, CH2 विद प्लस चार्ज 1 डिग्री। और ये हो गया हमारे पास मिथाइल, CH3 विद प्लस चार्ज इज अवर मिथाइल। ठीक है, तो वो हमारे पास आ गया मिथाइल कार्बोकेटायन। तो ये टाइप ऑफ कार्बोकेटायन हमारे पास आते हैं। So these are our type of carbocation. अब अल्फा कौन सा होगा इनमें? हम किस अल्फा की बात कर रहे हैं? तो बच्चे ये जो सिस्टम है, ये हमारे पास सिस्टम है, ये कार्बन, दिस कार्बन इज अवर सिस्टम। इस कार्बन से हर अटैच्ड कार्बन हमारे पास अल्फा होगा। दिस इज अल्फा, दिस इज अल्फा एंड दिस इज अल्फा। यहाँ पर ये कार्बोकेटायन मेरे पास सिस्टम है, ये और ये दो कार्बन इससे अटैच है, तो ये 2 अल्फा होंगे। यहाँ पर हमारे पास ये अल्फा कार्बन होगा, और यहाँ पर हमारे पास कोई भी अल्फा कार्बन नहीं होगा, क्योंकि इस कार्बन से अटैच कोई भी कार्बन नहीं है जिसपे प्लस चार्ज है। सेम वी विल गो विथ फ्री रेडिकल, सेम वी विल गो विथ एल्कीन। एल्कीन में ये चीज थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी। तो बेटा एल्कीन में हमारे पास क्या आ जाता है? एल्कीन में हमारे पास आता है C, डबल बॉन्ड C,
ये एल्कीन। दूसरा एल्कीन विल बी CH3 डबल बॉन्ड C, CH3 चारों कार्बन, वो चारों वैलेंसी डबल बॉन्ड वाले कार्बन की अगर हमारे पास किसी एल्काइल ग्रुप से फुलफिल्ड है तो वो हमारे पास आएगा बेटा फुल्ली सब्स्टिट्यूटेड। ये ट्राई सब्स्टिट्यूटेड क्योंकि एक जगह हाइड्रोजन आ गया। डाई सब्स्टिट्यूटेड वी कैन सी, डाई सब्स्टिट्यूटेड में हमारे पास आएगा CH डबल बॉन्ड CH और एक एक क्या आ जाएगा CH3। ये डाई सब्स्टिट्यूटेड हो गया। देन वी विल हैव मोनो सब्स्टिट्यूटेड CH, मोनो सब्स्टिट्यूटेड हम नीचे लिख लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 एंड देन नो सब्स्टिट्यूशन CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है बेटा, तो यहां पर 4 सब्स्टिट्यूशन है क्योंकि 4 अल्काइल ग्रुप है, 3 सब्स्टिट्यूशन है क्योंकि 3 अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पर 2 सब्स्टिट्यूशन है क्योंकि 2 अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पर 1 सब्स्टिट्यूशन है क्योंकि 1 अल्काइल ग्रुप है एंड हियर वी हैव नो सब्स्टिट्यूशन, नो अल्काइल ग्रुप। तो यहाँ पर बचे अल्फा कार्बन अगर हम काउंट करें तो ये चारों अल्फा होंगे 1 2 3 4। डबल बॉन्ड सिस्टम से अटैच जो भी कार्बन हमारे पास आएगा दैट वी विल कॉल्ड एज अल्फा। यहाँ पर 1 2 3 ये अल्फा है, यहाँ पर ये अल्फा है, यहाँ पर दिस इज अल्फा एंड यहाँ पर नो अल्फा। ठीक है, अब हम क्यों अल्फा हाइड्रोजन काउंट कर रहे हैं, अल्फा कार्बन काउंट कर रहे हैं? क्योंकि बच्चे जो हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेशन आता है वो अल्फा हाइड्रोजन, ये जो अल्फा हाइड्रोजन है तो ये मॉलिक्यूल ने यहाँ पर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ किया है। दिस कार्बन यहाँ पर ये रहा, इसके 2 ऑर्बिटल। ठीक है, ये ऑर्बिटल हमारे पास एक ही ऑर्बिटल है, इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, डबल बॉन्ड वाला है ना, इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में 3 बॉन्ड आते हैं। एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ यहाँ पर है, दूसरा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ यहाँ पर है एंड तीसरा बॉन्ड इस कार्बन के साथ यहाँ पर है। चौथा बचा हमारे पास p ऑर्बिटल खाली, वो p ऑर्बिटल ये रहा इसका। ठीक है, यहाँ पर इससे अटैच दूसरा कार्बन, इसने भी डबल बॉन्ड बनाया हुआ है तो इट इज आल्सो sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो ये कार्बन भी हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। इस कार्बन पे भी 3 बॉन्ड, एक बॉन्ड ये रहा, दूसरा बॉन्ड ये रहा, तीसरा बॉन्ड इसने अगले कार्बन के साथ बनाया हुआ है और sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो एक फ्री ऑर्बिटल हमारे पास आएगा, ये रहा हमारे पास फ्री ऑर्बिटल। ठीक है, तो ये फ्री ऑर्बिटल, तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर हो गई। और ये जो कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बना, दिस बॉन्ड वी विल कॉल्ड एज सिग्मा बॉन्ड। और ये कौन सा बॉन्ड है? इट इज sp2 बॉन्ड, क्योंकि दोनों कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। और जो दोनों के पास खाली p ऑर्बिटल बचे थे उससे क्या बन जाएगा हमारे पास यहाँ पर पाई बॉन्ड। तो ये पाई बॉन्ड हमारे पास दोनों के ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बन गया। तो ये हमारे पास आ गया कंप्लीट डबल बॉन्ड सिस्टम। इस डबल बॉन्ड सिस्टम के साथ हमारे पास अगला कार्बन अटैच है, ये रहा अगला कार्बन। ये वाला कार्बन सिंगल बॉन्ड बना रहा है सारे, सो दिस कार्बन इज अवर sp3 हाइब्रिडाइज्ड। सो ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ये रहा इसका एक बॉन्ड sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाला, दिस इज सेकंड बॉन्ड, दिस इज थर्ड बॉन्ड एंड दिस बॉन्ड इज फोर्थ बॉन्ड। ठीक है, जो हाइड्रोजन के साथ ओवरलैपिंग में। तो ये जो हमारे पास बेटा सिग्मा बॉन्ड आ रहा है, ये जो सिग्मा बॉन्ड आ रहा है, अगर ये सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि ये वाला सिग्मा है और यहाँ पर पाई या ऑर्बिटल है ना, तो अगर बेटा ये ओवरलैपिंग ऐसे होने की जगह ऐसे हो जाए तो इसको हम कहेंगे सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन। इसकी ओवरलैपिंग अगर थोड़ी सी भी इस ऑर्बिटल के साथ हो जाएगी, पास वाले CH3 की ओवरलैपिंग अगर थोड़ी सी भी डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ शो होने लगेगी, देन वी विल कॉल्ड एज सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन। और सिग्मा, कौन सा सिग्मा यूज हो रहा है? इस कार्बन का जो हाइड्रोजन के साथ सिग्मा है, इस कार्बन का जो हाइड्रोजन के साथ सिग्मा है वो हमारे पास इस डबल बॉन्ड के साथ क्या करेगा? इंटरैक्ट करेगा एंड दैट इंटरैक्शन वी विल कॉल्ड एज हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो अब हमें हर बार ये ऐसे डायग्राम बनाकर नहीं देखना कि कहाँ पर हमारे पास कौन सा इंटरैक्शन होगा। हम हाइपर कॉन्जुगेशन की स्ट्रक्चर एक बार सीख लेंगे कि कैसे बनती है और फिर देखेंगे कि हम लोगों को वो कैसे बनानी है।
सो ये डायग्राम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हाइपर कॉन्जुगेशन की डेफिनेशन आएगी तो आप ये डायग्राम बना करके जरूर दिखाओगे। सो हाइपर कॉन्जुगेशन में बेटा हमारे पास स्ट्रक्चर्स बनते हैं, जैसे हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाते थे वैसे यहाँ पर हम जो बनाते हैं वो स्ट्रक्चर को बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। और वो जो नो बॉन्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर होती हैं वो कितनी बनती है? वो बनती है नंबर ऑफ नो बॉन्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, वो बनती है हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन +1। किसी मॉलिक्यूल में जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे +1 अगर हम करते हैं तो उतनी हमारे पास क्या बनेंगी? नो बॉन्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर या फिर हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर। मतलब वहां पर उसकी उतनी ज्यादा पॉसिबिलिटी होगी हाइपर कॉन्जुगेट करने की। ठीक है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स अगर जितनी हमारे पास बनेंगी उतनी ही ज्यादा मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो सेम कॉन्सेप्ट जो रेजोनेंस में लग रहा था कि जितनी ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, यहाँ पर भी मोर द नंबर ऑफ नो बॉन्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर मोर इज द स्टेबिलिटी। उतनी ज्यादा हमारे पास क्या हो जाएगी? उस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी हो जाएगी जितनी ज्यादा हमारे पास नो बॉन्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर आएंगे। तो नो बॉन्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर अब हम 3 एग्जांपल्स पढ़ेंगे, तो तीनों में देख लेते हैं कि नो बॉन्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स किसमें कितनी कितनी बनती हैं और फिर कैसे बनती हैं वो चीज हम लोग समझ लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम कार्बोकेटायन लेंगे नो बॉन्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स में। तो बेटा कार्बोकेटायन हमारे पास 3 डिग्री कार्बोकेटायन दे रहा, 2 डिग्री दे रहा, 1 डिग्री दे रहा और मिथाइल दे रहा। तो कितने अल्फा हाइड्रोजन है? अल्फा हाइड्रोजन वी विल काउंट, अल्फा हाइड्रोजन काउंट कर लेते हैं कि किसमें कितने हैं। तो 3 डिग्री वाले में हमारे पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3 3 6 3 9 9 अल्फा हाइड्रोजन, मतलब 10 नो बॉन्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 6 अल्फा हाइड्रोजन मतलब 7 नो बॉन्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर। यहाँ पर हमारे पास 3 अल्फा हाइड्रोजन मतलब 4 नो बॉन्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर। और यहाँ पर हमारे पास 0 अल्फा हाइड्रोजन मतलब इसकी एक ही रेजोनेंस स्ट्रक्चर आएगी, एक ही नो बॉन्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर आएगी। ठीक है, 0 अल्फा हाइड्रोजन मतलब एक ही रेजोनेंस नो बॉन्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर आएगी। और अभी अभी हमने पढ़ा कि जिसकी जितनी ज्यादा नो बॉन्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन रहे हैं उतनी ही ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी होगी। सो दैट इज द रीजन कि 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, 2 डिग्री उससे कम, 1 डिग्री उससे कम। तो बेटा जब कार्बोकेटायन का ये वाला हम ट्रेंड पढ़ते हैं ना तो इसकी स्टेबिलिटी दोनों तरीके से हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, विद इंडक्टिव इफेक्ट ऑल्सो एंड विद हाइपर कॉन्जुगेशन ऑल्सो। वहां पर आपको हाइपर कॉन्जुगेशन में बताना पड़ेगा। तो आपके पास ये लिखा हुआ आएगा कि इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर, इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर इससे ज्यादा क्यों है, इसकी स्टेबिलिटी इससे ज्यादा क्यों है, एक्सप्लेन विद हाइपर कॉन्जुगेशन और एक्सप्लेन विद दिस इंडक्टिव इफेक्ट। तो 10 स्ट्रक्चर तो हम नहीं बना सकते, ना ही 7 बना सकते, तो हम 3 स्ट्रक्चर बना करके देख लेते हैं मिथाइल वाले की, फॉर एग्जाम्पल की कैसे बनती है। सो मिथाइल हमारे पास ये है CH3 CH2 विद प्लस चार्ज, ये CH2 है बेटा विद प्लस चार्ज। ये इंटरेक्ट करेगा अपने पड़ोस वाले किससे? CH3 से। ये इंटरेक्ट करेगा अपने पड़ोस वाले CH3 से। और हमारे पास यहां पर क्या होगा? और हमारे पास यहां पर क्या होगा? ये वाला हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन दिख रहा है ना, या दूसरा अल्फा हाइड्रोजन या तीसरा अल्फा हाइड्रोजन, तो कोई भी अल्फा हाइड्रोजन, कोई भी अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि ये अल्फा कार्बन है।
कोई भी अल्फा हाइड्रोजन अपना बॉन्ड जो है ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट कर दे, ठीक है। और इसकी नो बॉन्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसे बन जाएगी, CHH। ये H अभी भी नहीं प्रेजेंट है, प्रेजेंट यहीं पर है, बस इसने अपना ऑर्बिटल थोड़ी देर के लिए ओवरलैपिंग के लिए दे दिया, थोड़ी देर के लिए दिया, ठीक है, हर टाइम के लिए नहीं दिया। ये इसकी पहली नो बॉन्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर, पहली तो ये थी, इसकी दूसरी नो बॉन्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर। अब जो काम इसने दिया डोनेट करने का इलेक्ट्रॉन, वो ये भी तो कर सकता है, वो ये भी तो कर सकता है, हाइड्रोजन 1 ने कर दिया, हाइड्रोजन 2 भी तो कर सकता है, हाइड्रोजन 3 भी तो कर सकता है। तो इसकी दूसरी नो बॉन्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसे बन जाएगी, H प्लस C। बेटा ये प्लस चार्ज हाइड्रोजन के ऊपर है, कार्बन के ऊपर नहीं लगा देना, CH डबल बॉन्ड CH2। और तीसरी स्ट्रक्चर बेटा इसकी कैसे बन जाएगी, इट विल बी थर्ड वाला कार्बन, अब हम थर्ड वाला हाइड्रोजन अब हम मूव करा देते हैं, H प्लस डबल बॉन्ड CH2। तो ये हमारे पास 4 रेजोनेंस स्ट्रक्चर आ जाती है, 1 2 3 4, मतलब 4 नो बॉन्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर आ जाती है ऑफ मिथाइल कार्बोकेटाइन। इसी तरह से हमारे पास कार्बन फ्री रेडिकल में स्ट्रक्चर्स बनेंगी। सो कार्बन फ्री रेडिकल का एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। सो बेटा जो जैसे कार्बोकेटाइन का हमारे पास ट्रेंड था, वैसे ही ट्रेंड हमारे पास आ जाएगा कार्बन फ्री रेडिकल का। तो कार्बन फ्री रेडिकल का ट्रेंड एक बार देखते हैं और उसके बाद उसकी नो बॉन्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखेंगे। सो कार्बन फ्री रेडिकल हमारे पास क्या होगा, इट इज CH3C विथ फ्री इलेक्ट्रॉन CH3, ये हो गया 3 डिग्री, दिस इज CH3CH फ्री इलेक्ट्रॉन विथ CH3, ये हो गया 2 डिग्री, CH3CH2 विथ फ्री इलेक्ट्रॉन, ये हो गया 1 डिग्री, एंड लास्ट हमारे पास आ जाएगा CH3 विथ फ्री इलेक्ट्रॉन, ये हो गया मिथाइल। तो बच्चे हाइड्रोजन काउंट कर लिए, अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा, ये अल्फा, यहाँ पर दिस इज अल्फा, यहाँ पर कोई भी अल्फा नहीं है, ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन काउंट करें कितने आए, हाइड्रोजन 3 3 6 3 7 8 9, तो यहाँ पर 9 अल्फा हाइड्रोजन आ रहे हैं। और नो बॉन्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स कितने आ जाएंगे, 10। यहाँ पर हमारे पास 3 3 6 अल्फा हाइड्रोजन आ रहे हैं, और यहाँ पर हमारे पास नो बॉन्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर कितनी हो जाएंगी बेटा, 7। यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन आ रहे हैं, एंड हियर वी विल हैव 4 स्ट्रक्चर्स जैसे अभी हमने बनाई थी। और यहाँ पर हमारे पास 0 अल्फा हाइड्रोजन, तो 1 नो बॉन्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर, जो कि यही है, ठीक है। तो हम 10 स्ट्रक्चर तो नहीं बनाकर दिखाएंगे, कभी पेपर में भी नहीं बनाकर दिखानी। आप क्या करो, मिथाइल वाला ले लो और मिथाइल वाले से वो 1 डिग्री ले लो और 1 डिग्री से शो कर दो कि ऐसे स्ट्रक्चर्स बनेंगे, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर हम लोग एक बार बनाकर देख लेते हैं। फ्री रेडिकल की भी वैसे ही बनेगी जैसे अभी हमने बनाई थी, CH CH2 विथ फ्री इलेक्ट्रॉन। ये वाला जो अल्फा कार्बन है, इसका हाइड्रोजन इंटरैक्ट करेगा विद दिस, तो ये बॉन्ड पूरा शिफ्ट नहीं करेगा, बॉन्ड पूरा शिफ्ट करेगा तो प्लस माइनस चार्ज आएगा। ये क्या करेगा, अपने बॉन्ड का होमोलिटिक फिशन करेगा, आधा एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर। तो जब ये होमोलिटिक फिशन हुआ, CHH ये ऐसे ही रहा, इस कार्बन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन आ गया था, ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर ही है, और अगला जो कार्बन था उसमें ऑलरेडी एक फ्री इलेक्ट्रॉन था, तो उन्होंने क्या किया, आपस में बॉन्ड बना लिया। और ये जो बेचारा हाइड्रोजन था, ये अब फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ रह गया, क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया ना। यही वाला काम ये हाइड्रोजन करेगा और यही वाला काम ये हाइड्रोजन करेगा। तो नेक्स्ट नो बॉन्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर में हमारे पास कि भाई ये भी तो लूज कर सकता है, जरूरी थोड़ी है वही वाला लूज करे। सो ये हमारे पास आ जाएगा CHH डबल बॉन्ड CH2। ये अभी भी इन द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस मॉलिक्यूल है, इसीलिए ये H रेडिकल यहाँ से नहीं भाग रहा है। एंड नेक्स्ट वी हैव HCH H फ्री रेडिकल डबल बॉन्ड CH2। तो ये हमारे पास इसकी 4 नो बॉन्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर आ जाएंगी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे
नेक्स्ट लेक्चर में एल्कीन्स के नो बॉन्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हम लोग किस तरीके से बनाते हैं।